अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे चिली प्लांट की केयर के बारे में। चिली प्लांट की केयर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और चिली प्लांट को हम पॉट में कैसे ग्रो करें, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस करते हैं, यानी हम सभी फेस करते हैं, और उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। चिली के प्लांट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा अमूमन देखने मिलती हैं। एक तो ये मिलती है कि चिली का प्लांट के लीव्स जो हैं वो कर्ल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। जैसे कि आप मेरे यहाँ चिली के प्लांट पे देख रहे हैं कि कुछ लीव जो पीछे की तरफ का प्लांट है उसमें मुड़ रहे हैं। तो इसके मुड़ने की दो वजूहात होती हैं। एक तो ये होती है कि इसमें एक बीमारी हो जाती है जिसमें प्लांट के लीव्स खुद ब खुद कर्ल हो जाते हैं। तो दूसरी वजह एक और भी होती है। एक ये होती है कि इसमें कीड़े लग जाते हैं। कभी आप गौर कीजिएगा कि अगर इस प्लांट के लीफ को आप जो कर्ल हैं ज़रा सा मोड़ के देखेंगे तो अंदर ग्रीन कलर के, वाइट कलर के कीड़े लगे होते हैं। तो किया ये जाता है कि या तो उन तमाम लीव्स को कट कर दिया जाता है, उनकी ब्रांचेस, जैसे कि मैंने भी सारी कट कर दी थी, ये ब्रांचेस कट कर देते हैं और स्प्रे करते हैं, और नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। जो भी आप स्प्रे करना चाहें वो आप स्प्रे कर दें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें कि दोबारा आपके लीव्स निकल रहे हैं और वो ऐसे ही देखिए से मेरे हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो फिर इस प्लांट को हमें उखाड़ देना चाहिए। और मैंने भी अभी यही किया। देखिए कि एक प्लांट, देखिए इसके अंदर तो मेरी कितनी अच्छी चिलीज़ लग रही हैं और अंदर तक देखिए निकल रही हैं, और साथ ही दो जो प्लांट हैं उनकी कंडीशन ये हो गई। तो अब मैं ये दोनों प्लांट निकाल दूँगी, इसलिए कि अब ये प्लांट हमारे काबिल नहीं रहे, यानी ये इसमें अब चिलीज़ नहीं लगेंगी, ये ख़राब हो गई। अब हमें दूसरा प्लांट लगाना पड़ेगा। एक तो ये प्रॉब्लम होती है, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे चिली के प्लांट में खूब लीव्स आते हैं, खूब सारे लीव्स आते हैं, सब आते हैं, लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। ये प्रॉब्लम भी मेरे साथ भी थी। तो मैंने यही चेक किया कि आखिर क्यों इसके अंदर इतनी फ्लावरिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, और खूब कंजस्टेड हो गया था इससे पहले वाला जो मेरा प्लांट था। तो मैंने ये चेक किया कि उसके अंदर हम लोग पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। जब पानी हम बहुत ज़्यादा डालते हैं और शेडी प्लेस में रखते हैं तो उसके अंदर लीव्स निकल आते हैं, खूब सारे लीव्स निकलते हैं, और उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसके लिए करना ये चाहिए कि अपने प्लांट को शेडी प्लेस में नहीं रखना चाहिए बहुत ज़्यादा देर। तब ये समझिए आप कि मैंने उसको शेडी प्लेस में रखा जहाँ हल्की सी छन के धूप आती थी, और उसमें फिर पानी भी खूब डाला, इसलिए सब प्लांट में हम पानी डाल देते थे, तो मैं उसमें भी पानी डालती थी। तो उसमें हुआ ये कि खूब अच्छा कंजस्टेड हो गया, खूब ग्रीन हो गया, लेकिन एक भी फ्लावर नहीं निकले। तो जब उसके बाद जब मैंने उसको थोड़ा 2 से 3 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में रखा और मैंने उसमें पानी कम डाला, तो फिर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई। तो तीसरी प्रॉब्लम एक ये भी होती है कि हमारे फ्लावर्स निकलते हैं लेकिन उनमें फ्रूटी नहीं होती है, खूब सारे फ्लावर्स निकल आते हैं, और सारे फ्लावर्स जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये निकले फ्लावर, उसके बाद ये झड़ गए। इसकी भी एक वजह होती है। इसकी वजह ये होती है कि हमारी जो प्लांट है उसको हमने बहुत ज़्यादा देर धूप में रखा हुआ है। देखिए होता ये है कि पानी हम जब ज़्यादा डाल, एक तो पानी हम बहुत सारा डाल देते हैं इसके अंदर, ये भी वजह होती है, और हम उसको धूप में रख देते हैं। तो इतनी ज़्यादा से गर्मियाँ होती हैं तो हमें इसको बहुत ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना चाहिए। फ्लावर्स खूब तेज़ी से निकलते हैं, उसके बाद पानी भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और फर्टिलाइज़र की भी थोड़ी कमी हो जाती है। इसकी वजह से सारे जो फ्लावर्स हैं वो झड़ना शुरू कर देते हैं। लिहाजा हमें उसे थोड़ा सा पार्शली शेड में रखना पड़ेगा। अगर हम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हैं तो थोड़ा शेडी प्लेस में रख दीजिए। उसको मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप दे दीजिए, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गर्मियों में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो ये वजह हो जाती है। थोड़ा सा फर्टिलाइज़ भी हमें इसे करना पड़ता है। हमें सरसों की खली का फर्टिलाइज़ दीजिए, लेकिन गर्मियों में थोड़ा कम दीजिए। जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर देते हैं तो उससे भी हमारे प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो झड़ जाते हैं। और एक बहुत मेन वजह ये भी होती है कि हम अपने प्लांट्स की जड़ों में खुदाई नहीं करते हैं, यानी गुडाई नहीं करते हैं। करना ये चाहिए कि हमें हर थोड़ी देर बाद अपने सारे ही प्लांट्स में महीने में एक दफ़ा इनकी अच्छी तरह ऐसे साइड से थोड़ी थोड़ी खुदाई कर देनी चाहिए, ताकि हमारे प्लांट की जड़ों को अच्छी तरह थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी चेक करना चाहिए कि क्या आपके प्लांट के लिए
एक गमला सूटेबल है कि नहीं है। अब जैसे कि मेरा ये प्लांट है, अब आप देखिए कि ये छोटा सा प्लांट है, छोटा सा पॉट है ये 6 इंच का, और उसमें इतने सारे इसमें मिर्चें लग रही हैं, तो ज़ाहिर बात है कि इसके लिए ये गमला जो है वो अब छोटा हो गया है। और जब हम इसको खुदाई करते हैं, इसकी गुड़ाई करते हैं, तो देखिए रूट्स जो है वो ऊपर आनी शुरू हो जाती है। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये सारी रूट जो हैं ये ऊपर आ रही हैं, लिहाजा हमें इसे बड़े गमले में शिफ्ट करता है। यानी ये वजह ये करना है, यानी इसी वजह से हमारे फ्लावर्स जो हैं वो झड़ भी जाते हैं। तो 2-3 वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारे फ्लावर्स झड़ते हैं। और जब आप ये खुदाई कीजिए, इससे गुड़ाई कीजिए अपने प्लांट्स की, अगर आपका बड़ा पॉट है तो फिर आप अपने पॉट को खुदाई करने के बाद थोड़ा शेडी प्लेस पर दीजिए। इसलिए कि अभी तो हमने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, ठीक है, 2 से 3 घंटे की, और हमने उसको ऐसे खुदाई भी कर दी, तो जाहिर बात है हमारे प्लांट्स की जो सॉइल है वो बहुत तेज़ी से ड्राई हो जाएगी, और हमारा प्लांट की जो लीव्स हैं वो सारे सूखने लग जाएंगे और फ्लावर भी झड़ जाएंगे। लिहाजा हमने हल्का सा इसको मॉइस्ट, जैसे हम रात को हमने मॉइस्ट किया, शाम को मॉइस्ट किया, और फिर सुबह के टाइम हमने हल्की सी खुदाई कर दी और शेडी प्लेस में, आजकल गर्मी में बता रही हूँ मैं, धूप में हमने नहीं रखा, शेडी प्लेस में रखा, तो आराम से थोड़ी सी एयर इनको मिल जाएगी। और फिर थोड़ी सी आप उसमें गोबर की खाद या जो भी फर्टिलाइज़र डालना चाहें आप, गोबर की खाद थोड़ी सी लेके अच्छी तरह कंपोस्ट डाल सकते हैं, अच्छी तरह तैयार वो डालिए। और ये बात याद रखिए कि आपने अगर पॉट के लिहाज से फ़र्टिलाइज़ करना है, पौधे के लिहाज से फ़र्टिलाइज़ करना है, अगर आपका पौधा जो है वो बहुत पुराना है, जैसे कि मेरा ये पौधा जो है वो 6 से 7 महीने पुराना है, तो मैं इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद यानी थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाल दूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये पौधा बहुत छोटा है और अभी जो है वो 1 से 2 महीने का है और अभी उसके अंदर फ्लावरिंग भी नहीं हुई है और वैसा है, तो आप उसके अंदर गोबर की खाद बहुत थोड़ी सी डालिएगा या लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिएगा। इसलिए कि इतना छोटा पौधा अगर अचानक से हम उसको इतना सारा फर्टिलाइज़ कर देते हैं तो उसके लीव सूख जाते हैं। और एक बात ये भी याद रखिए कि जब भी आप फर्टिलाइज़ कीजिए, गोबर की खाद डालिए, तो पहले से अपने प्लांट को अच्छी तरह से मॉइस्ट रखिए, ज़मीन को मॉइस्ट कर दीजिए। मॉइस्ट करने के बाद जब आप उसमें खाद डालेंगी और फिर हल्का सा पानी डालेंगी तो आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इससे कि आपके रूट्स जो होंगी वो ऑलरेडी पानी उसको सक किए होंगी, बहुत ज़्यादा इसको सक नहीं करेंगे। और पानी आप थोड़ा डालिएगा ताकि उसी के अंदर पानी रहे, नीचे से ड्रेन आउट ना हो, वरना जो खाद डालेंगे आप वहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो थोड़ी सी मिट्टी जब मॉइस्ट होती है फिर आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो उस प्लांट के लिए बेहतर होता है। एक तो बात ये हो गई। और इसके अलावा हमारे फ्रूट्स भी, अच्छा लीव्स भी बहुत सारे आजकल बर्न हो रहे हैं, मेरे भी बहुत ज़्यादा, आपके देखिए लीव्स बर्न हो रहे हैं। इसकी वजह यही होती है कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, हमें अपने प्लांट को थोड़ा शेडी प्लेस में रखना है, यानी ऐसी जगह पे पार्शियल शेड या मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप आए। मॉर्निंग की धूप जो होती है ना वो नुकसान नहीं पहुँचाती है हमारे इसके प्लांट को, लेकिन इसकी जो होती है गर्मियों की जो 12 बजे के बाद से जो धूप आती है वो बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें नहीं रखिए, धूप में नहीं रखिए, और मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप में रखिए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी की इस प्लांट के बारे में तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से इसका आंसर दे दूँ। तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।